इंजीनियरिंग के पेपर में एक क्वेश्चन आया था एफएम से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि दो लिक्विड है, विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, दे आर फ्लोइंग जस्ट लाइक दिस। नीचे एक लिक्विड भरा हुआ है, उसके ऊपर एक लेयर और है, दो लेयर हैं, एक लिक्विड 2 की, एक लिक्विड 1 की, और ये फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी टॉप लेयर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दी हुई थी। ठीक है, और इनकी विस्कोसिटी भी दी हुई थी μ2 एंड μ1, और μ1 एंड μ2 में एक रिलेशन था, μ2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ μ1। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि इन दोनों लिक्विड के इंटरमीडिएट लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, और इनकी थिकनेस हमको दी हुई थी 1 मीटर एंड 1 मीटर। ओके, सो हम इसको कैसे करेंगे? हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम की कर रखी है, जिसमें कि हम एक लिक्विड रहता है और फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो उस पे हम शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी के रिलेशन देखते हैं। तो कई प्रॉब्लम में हमको शियर स्ट्रेस पूछते हैं, कई प्रॉब्लम में वेलोसिटी पूछते हैं। बट यहाँ क्या किया है, यहाँ पर अलग अलग विस्कोसिटी के दो फ्लूइड की लेयर दी हुई है। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगाते थे, टाउ इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy। ओके, सो यहां पर ये हम पहले लिक्विड 2 के लिए लगाएंगे, फिर लिक्विड 1 के लिए लगाएंगे। ठीक है, और लिक्विड 2 पर लगाएंगे तो हम यहाँ इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस निकालेंगे, लिक्विड 2 में कितना शियर स्ट्रेस है एंड लिक्विड 1 में कितना शियर स्ट्रेस है। और ये इंटरमीडिएट लेयर है, तो यहां पर दोनों शियर स्ट्रेस बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि सेम पॉइंट है, इसका जस्ट ये है, जब दो लेयर आपस में स्लाइड करती हैं तो उनमें इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगता है। तो यहाँ पर भी दोनों लेयर्स फ्लूइड 2 की एंड फ्लूइड 1 की आपस में स्लाइड कर रही होंगी, तो जितना शियर स्ट्रेस फ्लूइड 2 की लेयर पर होगा उतना ही फ्लूइड 1 पे होगा, और इस पॉइंट पर। ठीक है, सो इस पॉइंट पर दोनों शियर स्ट्रेस बराबर होंगे। तो हम दोनों शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं और उनको इक्वल करेंगे। जब उनको इक्वल करेंगे तो हमको उस इक्वेशन में केवल ये इंटरमीडिएट वेलोसिटी अननोन के फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिक्विड 2 में हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं पहले, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, इसको अप्लाई करते हैं फॉर लिक्विड 2। ओके, सो लिक्विड 2 के लिए शियर स्ट्रेस इन लिक्विड 2 इज इक्वल टू विस्कोसिटी दिया हुआ है μ2। ठीक है, देन du ओवर dy विद रिस्पेक्ट टू 2। सो टाउ 2 इज इक्वल टू μ2 आपको दिया है 2 टाइम्स ऑफ μ1, तो पुट कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ μ1 इनटू, ये बहुत स्मॉल होता है, हम लीनियर इसको बना सकते हैं, लीनियरिटी में हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा u बाई डेल्टा y। सो 2 μ1 डेल्टा u वेलोसिटी डिफरेंस। So velocity difference for liquid 2, here velocity is 0, here velocity is v, so final velocity minus initial velocity, so final velocity is v, initial velocity is 0, so final velocity is v, initial velocity is 0 divided by delta y basically the thickness of the layer, उस फ्लूइड के लेयर की थिकनेस कितनी है, तो यहाँ पर कितना है आपका 1 मीटर, सो 1 मीटर। ओके, सो टाउ 2 इज इक्वल टू 2 μ1 इंटू v। ठीक है, सेम अब हम शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे फॉर लिक्विड 1 के लिए, फॉर लिक्विड 1। ओके, सो लिक्विड 1 के लिए टाउ 1 इज इक्वल टू म्यू विस्कोसिटी, सो लिक्विड 1 के लिए μ1 इंटू सेम du ओवर dy फॉर लिक्विड 1, सो μ1 du ओवर डेल्टा y फॉर 1, सो μ1 इज इंटू डेल्टा u फॉर लिक्विड 1 के लिए वेलोसिटी डिफरेंस, सो फाइनल वेलोसिटी टॉप लेयर वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज v, तो फाइनल टॉप लेयर वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज v डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ दैट लेयर, thickness of that layer is 1, so μ1 into 3 minus v। ठीक है, now at intermediate layer what happen, दोनों शियर स्ट्रेस बराबर होंगे, टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 1।
ओके, सो टाउ टू की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 2μ1 इंटू v इज इक्वल टू μ1 इंटू 3 माइनस v. So μ1 got cancelled. So here 2v is equal to 3 minus v. So 3v is equal to 3, which is equal to v is equal to 3 by 3. This is equal to 1 meter per second. So the velocity of intermediate layer is equal to 1 meter per second. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा. इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, थैंक यू. अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें. अदरवाइज अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.